यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 40 लापता, 39 को बचा लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाइयाँ करे। टी चौक पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान को अदालत ने रिहा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से निकलते ही दोबारा धर लिया। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की वार्निंग पर पहले मुल्जिमान को अदालत में पेश किया था। दोबारा गिरफ्तारी के दौरान सड़क पर खवातीन की चीखो पुकार, अपने प्यारों को पुलिस एहलकारों से छुड़ाने की कोशिश। मुल्जिमान के वकला ने मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी पर जज अबुल हसनान जुल्करनैन को आगाह कर दिया। इससे पहले जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वार्निंग दी थी कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा देंगे। वकील सफाई ने अदालत को बताया था कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया था। अदालत ने थाना कोहिसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुज़ाकरात के लिए PTI की कोई शर्त नहीं, मुज़ाकरात जामे और गैर मशरूत हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। ये भी कह दिया कि तहरीक इंसाफ ने शराइत नहीं रखी, सिर्फ मुतालबात रखे हैं। मुज़ाकरात इन्हीं मुतालबात पर होंगे। जो कुछ हो रहा है इसे रुकना चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी निकलना ज़रूरी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील। कहा, बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी बात नहीं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। वो खुद मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में चाह मार में इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने का दावा। कहा, विफाकी वज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। अगली बार हम भी अमन वाली बात नहीं करेंगे। अली अमीन ने कहा कि बानी PTI को खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का राग छोड़ दें। हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। फिर जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है, दिखाएंगे कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जमामर्दी है। एबटाबाद में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया है। ये लाशें गिराकर उन पे सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज भी कभी पुरअमन नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। एक बयान में कहा, 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। बानी PTI को कभी अवाम की जानो माल की परवाह नहीं रही। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद कर देंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर इतवार को छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत। ज़राए का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक कानून समेत 8 बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भेज दी। JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को FATF के कहने पर FATF के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं, FATF की पार्लियामेंट है।
हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर पाकिस्तान ने बिल पर कानूनी और आइनी एतराज़ात लगाए। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई के बराबर है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तसी भी आइनी तौर पर पार्लिमान से होनी है। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा नहीं, हाथ हो गया, बहुत ज्यादती की गई। ANP के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में और बानी PTI में कोई फर्क नहीं। बानी PTI भी वादे करके धोखा करते थे, अब हुकूमत पर यकीन कौन करेगा। इस सवाल पर कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ सदर जरदारी ने धोखा किया, एमल वली खान ने कहा, धोखा तो सिस्टम कर रहा है, जरदारी साहब तो कुर्सी पर बैठे हैं, उसने जरदारी साहब को इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा ख़ारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले उनकी रिहाई से मुताल्लिक़ भी फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ की उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए मौक़े की सरजमीन करार दिया। कहा, चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाने का ये बेहतरीन वक्त है। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और नो प्लास्टिक की मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात, खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, पंजाब के अवाम को दौरा चीन के समरात से मुस्तफ़ीद करने का आज़म। ग्वांगझू के नायब गवर्नर ने कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। चीन में मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। मदारिस तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 वफाक खाए मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्ती के लिए काम जारी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। सिंध में ज़मीनों पर कब्ज़ों की 3 साल से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का एतराफ़। कहा, सिंध की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स दरअसल इंक्रोचमेंट फोर्स है जो ज़मीनों पर कब्जे करती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में आपने बात की, 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। आपके ख़त से पहले ही ये आपको ज़ाती तौर पर शेयर कर चुके थे। आपकी तजवीज़ को पहले भी ज़ेर गौर लाए और ख़त वाली तजवीज़ भी देखेंगे। आइंदा भी आप अपनी तजवीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ मुत्तहदा एक्शन कमेटी का मरी में एहतजाज। झीका गली बाजार की रीमॉडलिंग और मॉल रोड पर सेक्शन 4 खत्म करने का मुतालबा। मरी में दफ़ा 144 नाफिज, पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाज में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हुकूमत अपना प्लान हमारी इमारतें गिरा कर हासिल नहीं कर सकती। हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो फिर हक़ लेना भी जानते हैं। बदकिस्मती है कि ये हुकूमत आईनी तरमीम भी रात के अंधेरों में कर रही है। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका।
पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख। जनूबी अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज है। इससे पहले ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ICC T20 वर्ल्ड कप खेले थे। PCB का आमिर और इमाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज के दौरान जाबहक कारकुनों के मामले पर वजीर आजम और दीगर के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की दरखास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनंदा बैरिस्टर गौहर को पेश होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, विफाक़ी वज़रा, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त में 12 जाबहक कारकुनों, 38 जख्मी और 139 लापता कारकुनों के नाम दिए हैं। 9 मई को कलमा चौक लाहौर में कंटेनर जलाने के मुकदमे में रुपोश असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद समेत 8 PTI रहनुमा इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरखास्त पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रुपोश हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तुर्क सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशन से इस्तांबुल में मुलाकात। तफरी और सयाहत के शोबे में ताउन और मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस के दरमियान वर्किंग ग्रुप बनाने और फोकल पर्सन नामजद करने पर भी इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा मुश्तरका प्रोडक्शन से दोनों ममालिक की सकाफतों का तबादला होगा। मीडिया ताउन से अवामी सतह पर रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने फैसल वाडा को अच्छा एंटरटेनर करार दे दिया। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कुतुब मेले में गुफ्तगू करते हुए कहा फैसल वाडा हमेशा हेडलाइन में रहते हैं। अगर आपको मजा लेना है तो फैसल वाडा को सुने, वो खुद फैसल वाडा के प्रोग्राम देखते हैं। कुतुब मेले से मुताल्लिक बोले नई नस्ल को किताब दोस्त बनना पड़ेगा। बच्चे सियासी किताब ना ही पढ़ें तो बेहतर है। जिला कुरम में अमन व अमान से मुताल्लिक ग्रैंड अमन जिरगे के साथ फरीकैन के मुज़ाकरात जारी। कोहाट में हफ्ते को भी किसी हतमी फैसले का ऐलान ना हो सका। जिरगे में रास्ते खोलने और महफूज बनाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। पानी के तालाब जम गए। खुश्क सर्दी से सीने की बीमारियों में इजाफा। कोयटा में शहरियों की सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। होटल और तनूर मालिकान LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में यखबस्ता हवाओं से दर्जा हरारत नुख्ता इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू और अस्तोर में -11। सिंध में भी शदीद सर्दी। मिट्टी में 2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्द आलूद सर्द हवाओं का राज। पंजाब में शदीद सर्दी के साथ स्मॉग। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मॉग क्लीन टावर की लाहौर के इलाके महमूद बूटी में तंसीब का अमल जारी। तर्जुमान महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। टावर हवा से जहरीले ज़र्रात साफ करने की सलाहियत रखता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग क्लीन टावर पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित होगा। पंजाब में हदफ से जायद रकबे पर गंदम की काश्त हुई। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा पंजाब में गंदम काश्त का हदफ 1.65 करोड़ एकड़ था। सूबे में गंदम की काश्त 1.67 करोड़ एकड़ पर की गई। वज़ीर आला किसान पैकेज के मुस्बत असरात मुरतब हुए। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाइश दोबारा सदर मुंतखब हो गए।
काजिम हुसैन महसर नायब सदर, रहमान कोराई जनरल सेक्रेटरी और इमरान अजीज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात के बाद जीत का जश्न मनाने के दौरान हवाई फायरिंग। सादकाबाद से अगवा किए गए ताजिर को बाजियाब करा लिया गया। डीपीओ रिजवान गोंदल के मुताबिक ताजिर उस्मान को 12 रोज कबल बंगलानी गैंग ने अगवा किया था। कस्टम्स ने एफबीआर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। चीफ कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट जमील नासिर ने बताया 14 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से दाखिल होने वाली गुड्स डिक्लेरेशन को सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट भेजा जाएगा। कस्टम्स हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम महकमा कस्टम्स में इस्लाहात का हिस्सा है। मुल्क में जालसाज नित नए तरीकों से अवाम को लूट रहे हैं। अवाम माली मामलात में एहतियात करें। नैब ने वार्निंग जारी कर दी। अवाम से अपील है कि एहतियात पछतावे से बेहतर है। बाखबर रहें, महफूज रहें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स की फाइलें ना खरीदें। एटीएम कार्ड ब्लॉक होने के जाली पैगामात को नजरअंदाज करें। सरमायाकारी के बदले बड़े इनाम और क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से भी मोहतात रहने की हिदायत। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोजा आलमी कुतुब मेला जारी। तुलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोजा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हैं। कराची की माड़ी में IT ट्रेनिंग प्रोग्राम बनो काबिल के लिए दाखिला टेस्ट। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा 48,000 नौजवानों को तरबियत दे चुके। हजारों तुलबा और तालिबात को पढ़ाने का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। कराची में 7वें 2 रोजा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में जारी फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने किया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुशायरे और सकाफती सेशंस होंगे। फेस्टिवल में खुसूसी स्टॉल्स के जरिए सिंध की सकाफत, किताबों, रिवायती दस्तकारी, फनपारों और दीगर फ़नून की नुमाइश भी की जा रही है। जनूबी कोरिया में 6 घंटे का मार्शल लॉ लगाने पर सदर का मवाख़ज़ा। पार्लियामेंट में तहरीक 2/3 अक्सरियत से कामयाब। पार्लियामेंट के बाहर अवाम का जश्न। माफ़ी मांगने के बावजूद सदर योन सुक बच ना पाए। ओहदे पर बरकरार लेकिन बेइख्तियार कर दिया गया। कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। आईनी अदालत सदर योन की तकदीर का फैसला करेगी। अगर योन को माजूल कर दिया गया या वो मुस्ताफ़ी हुए तो 60 रोज में सदारती इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। शाम के साहिली शहर लाज़किया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू जाँ बहक। साहिली पट्टी पर इमरजेंसी नाफिज। इसराइली फौज के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी फौजी अहदाफ पर फजाई हमले। खनीतरा शहर में पेशकदमी जारी। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। इसराइली हमलों को इमदादी सरगर्मियों में रुकावट और खौफ का सबब करार दे दिया। रूसी अड्डों से फौजी साजो सामान की मुंतकली की इत्तलात। शामी ज़राए के मुताबिक रूस शुमाली शाम में फ्रंट लाइन से फौज पीछे हटा रहा है। अपने फौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शाम में तुर्की के सफारत खाने ने 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। अमरीकी जनरल माइकल करेला का शाम की सूरत हाल और इलाकाई खतरात पर इसराइली हुक्काम से तबादला ख्याल। गजा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में दीर अल बला के मेयर समेत 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हयतुत तहरीर शाम मलेशिया और दीगर बागियों से राबते में हैं। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्लिंकन ने कहा गजा में जंगबंदी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। उर्दन में अरब राब्ता कमेटी का इजलास। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लबनान, कतर, इमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा शरीक। शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने और हर तबका फ़िक्र पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील पर जोर। मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दिया। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल शरा का कहना है कि शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं।
फ़लस्तीन के बाद लबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा, पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली, इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत बरतानिया से फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने और इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि शाम को खतरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है। शाम में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन पर इसराइली फौज का कब्जा इसका सबूत है। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान भी इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हिज़्बुल्लाह का शाम से अस्करी सप्लाई का रास्ता खत्म हो चुका। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला आज से मलेशिया में सजेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम्स भी आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच से एक रोज कबल विमेन खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत की विमेन अंडर 19 टीम्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 4 का रंगारंग आगाज। गवर्नर सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, क्या ज़रूरी है कि 70 बरस के शख्स के पीछे भागें? हम जवान और हैंडसम जनरल आसिम मुनीर से प्यार क्यों ना करें, जो माशी तरक्की के लिए SIFC लाए हैं। पहला मैच DHA और क्लिफ्टन के दरमियान हुआ। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली के तीसरे रोज प्रीपेयर्ड लेडीज कैटेगरी में दीना पटेल को शिकस्त। रिदा राजा पहली बार टाइटल जीतने में कामयाब। 170 किलोमीटर का फासला दीगर रेसर से 5 मिनट पहले तय किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रिदा राजा ने कहा, पहली बार रैली में शिरकत, टाइटल अपने नाम करने पर खुशी है। ट्रैक चैलेंजिंग था, रास्ते दुश्वार थे। रिदा राजा के शौहर राजा सईद भी आज एक्शन में दिखाई देंगे। कहा, अहलिया ने टाइटल जीता, अब वो भी कामयाबी की कोशिश करेंगे। और लाखों का ड्रामा, करोड़ों की गारंटी कौन दे रहा है? मिलिए अदाकार काशिफ महमूद से प्रोग्राम हंसना मना है में और जानिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ड्रामा बनाने के लिए क्या कुछ खोया। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।